बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन मक्का मुअज्जमा से 3 ज़िलहिज्जा को रवाना। आपने पूछा कि कूफा का क्या हाल है। उसने जवाब दिया, उनके दिल आपके साथ मगर तलवारें यजीद के साथ हैं। आप जब 3 ज़िलहिज्जा को रवाना हुए तो आपकी खिदमत में दरख्वास्त की गई कि कुछ दिन और गुजार ले, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने अपने नाना जान का ये इरशाद मुबारक था कि मैं देख रहा हूँ कि मक्का के हरम का तकद्दुस कुरैश के एक शख्स के सबब पामाल हो रहा है। यहाँ एक शख्स के सबब खून बह रहा है। फरमाने लगे कि मुमकिन है कि मक्का में यजीदी फौज गिरफ्तारी के लिए एहतिमाम करे और हमारे हामी हमारे दिफा में तलवारें उठा लें और मेरी सबब से हरम मक्का में खून बहे। मैं नहीं चाहता कि अपने नाना जान के उस इरशाद का मिसदाक बनो। हज के दिनों से कबल रवानगी इख्तियार फरमाई और शायर की बात सुनने के बावजूद आगे गए। रास्ता में हुर रज़ियल्लाहु अन्हु बिन यजीद तमीमी मिले। उससे इब्ने ज़ियाद ने लश्कर देकर भेजा था ताकि हुसैन अलैहिस्सलाम तुम्हें जहाँ मिले उसे कूफा में दाखिल न होने दो और कोशिश करके मेरे पास ले आओ। हुर ने कहा, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को पता चल चुका होगा कि आपके चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। कूफी लोग हस्बे दस्तूर बेवफा साबित हुए। वह आपकी इताअत से फिर चुके हैं। हालात साजगार नहीं हैं। बताइए आपका क्या ख्याल है। मुझे हुक्म है कि मैं आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले चलूँ। इमाम आली मकाम ने अहले काफिला से मशवरा किया और ये करार पाया कि फिलहाल मैदान में पड़ाव किया जाए। वहीं उमर बिन साद भी एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इब्ने ज़ियाद की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के मंसूबे के तहत आ पहुँचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिस मैदान तक पहुँचे उस मैदान की खबर तक न थी कि ये कौन सा मैदान है। दरियाए फरात का किनारा था। ख्याल किया कि यहाँ पानी करीब है, कुछ आसानी होगी। यकुम मुहर्रम को और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 2 मुहर्रम को उसी मैदान में उतरे और साथियों से पूछा कि ये कौन सा मैदान है, इसका नाम क्या है। उन्होंने बताया कि हजरत इसका नाम करबला है। फरमाने लगे, बस यही खेमे लगा दो, यही हमारे सफ़र की आखिरी मंजिल है। इसी जगह पहुँचते ही आपको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वह फरामीन याद आ गए जो आपने करबला के मुतालिक फरमाए थे और बचपन के ज़माने के याद में और हुजूर की दी हुई बशारतें आँखों के सामने आ गई। वह बचपन का लम्हा याद आ गया कि जब हजरत उम्मे सलमा और हजरत उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु अन्हा के रिवायत के मुताबिक हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की गोद में इमाम अली मकाम खेल रहे थे कि अचानक आकाए दो जहाँ की चश्माने मुक़द्दस पर आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, इतानी जिब्रील व अखबरनी इन्ना नबीयुल हुसैन यक़ूला फी बाजी अर्जिल इराक यक़ाला लहू का करबला व हज्जही तुरबतेहा तुरबतो हमरा खसाइसे कुबरा जिल्द दोम सफ़ा नंबर 125। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, मेरे पास जिब्रील आया है और उसने शहजादों के तरफ इशारा करके मुझे बताया है कि आका आपके बाद उम्मत का एक जालिम गिरोह आपके बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम को गरीबुल वतनी के आलम में शहीद कर देगा और इराक के जिस मैदान में उनकी शहादत होगी उसका नाम करबला है और ये उस जगह की
सुर्ख मिट्टी है। हुजूर ने उसी मिट्टी को सूंघ कर फरमाया, रहा करबो बला, हकीकत यह है कि इस मिट्टी से भी रंजो अलम और दर्दनाक और दर्द की बू आ रही है। यही वो मैदान है जिसकी निस्बत मेरे अब्बा ने खबर दी थी कि हाना मनाख रकाबाहुम व मौजा रहा लहुम व महरा को दामायहिम कैफियते मिन आले मोहम्मद यकुलूना बहजा अरसती बकी अलैहिस समाए वल अर्ज। हसाइसे कुबरा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 126। दलाइलुन नबुव्वत अबू नईम सफ़ा नंबर 509। यहाँ मेरे हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके काफिले के खेमे लगेंगे, यहाँ मुसाफिरों के कजावे रखे जाएंगे, यहाँ उनका मुकद्दस खून बहाया जाएगा और आले मोहम्मद का एक मुबारक गिरोह बेदर्दी के साथ यहाँ शहीद कर दिया जाएगा। ऐसी शहादत की जिसकी शहादत पर जमीन भी रोएगी और आसमान भी आंसू बहाएगा। उसी मैदान की मिट्टी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अता की थी और फरमाया था, इज्तहुन्ना लतहजहित तौबत वमाफा इल्मी अन्नबी कद कतल तहजीब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 347। खसाइस सब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 125। जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो जान लेना मेरा बेटा शहीद कर दिया गया है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा उस मिट्टी को संभाल कर रखना। मुझे मालूम है कि जब मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वक्त आएगा तो उस वक्त तो जिंदा होगी। जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगा तो समझ लेना कि मेरा हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद कर दिया गया है। ये सारी बशारतें पहले से दी जा चुकी थीं, इसलिए इमाम अली मकाम ने उस मैदान को अपने सफ़र का मुंतही समझकर खेमे लगाए और ये ख्याल फरमाया कि दरिया करीब है, पानी मैसर आएगा, लेकिन उन जालिमों ने आपको पानी से महरूम करने का मंसूबा बना लिया। 8 दिन अमरो बिन साद और इब्ने जियाद के कासिदों के दरमियान आने जाने में गुजर गए। कुछ गुफ्त सनीद चलती रही। इब्ने जियाद ने जब समझा कि अमरो बिन साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल से गुरेज चाहता है तो उसने समर जिलजौशन को लश्कर देकर रवाना किया और कहा कि अमरो बिन साद अगर हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुकातिला करे तो फबहन, अगर मुतामिल हुआ तो उसे माजूल करके लश्कर की क़ियादत तुम संभाल लेना। समर जिलजौशन पहुंचा तो मुहर्रम का आगाज हो चुका था। अमरो बिन साद ने यह देखा कि हुकूमत मुझसे छीनी जा रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करने का फैसला कर लिया और इब्ने जियाद के कहने पर 500 लश्करियों को भेजा कि वह फुरात पर कब्जा कर लें और हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी का एक घूंट तक न लेने दें।